सुल्तान मोहम्मद फातेह और कुस्तुनतुनिया की फतह एक ख्वाब जो 800 साल बाद पूरा हुआ। 17वीं नहीं बल्कि 15वीं सदी का जमाना था। दुनिया के सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक सल्तनत थी बाज़ंतीनी सल्तनत। इस सल्तनत का दिल था एक अजीम शहर कुस्तुनतुनिया। ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक किला था, एक ऐसा किला जिसे दुनिया के सबसे मजबूत दीवारों ने घेर रखा था। सदियों तक बड़े बड़े बादशाह इस शहर को फतह करने की कोशिश करते रहे लेकिन सब नाकाम। लेकिन फिर तारीख में एक नौजवान सुल्तान पैदा हुआ जिसने वो ख्वाब पूरा करके दिया। इसके बारे में सदियों पहले एक पेशी गोई की गई थी। ये कहानी है सुल्तान मोहम्मद फातेह और कुस्तुनतुनिया की अजीम फतह की। सुल्तान मोहम्मद फातेह की पैदाइश। सुल्तान मोहम्मद फातेह 30 मार्च 1432 को पैदा हुए। उनके वालिद उस्मानी सल्तनत के सुल्तान मुराद दोम थे। ये एक ताकतवर और मुनज़्ज़म सल्तनत थी जो यूरोप और अनातोलिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत करती थी। सुल्तान मुराद दोम चाहते थे कि उनका बेटा सिर्फ एक बादशाह न बने बल्कि एक अजीम हुक्मरान बने। इसीलिए बचपन से ही मोहम्मद की तरबियत खास अंदाज में शुरू की गई। मोहम्मद का बचपन आम शहजादों जैसा नहीं था। उन्हें छोटी उम्र से सख्त तरबियत दी गई। उनके असातिज़ा में बड़े बड़े उलमा शामिल थे। उन्हें कुरान, हदीस, फिक़्ह, तारीख और फ़लसफ़ा पढ़ाया गया। अरबी, फ़ारसी, तुर्की और यूनानी ज़बानें सीख गए। लेकिन उनकी ज़िंदगी में सबसे अहम शख्सियत उनके उस्ताद शेख आक शम्सुद्दीन थे। आक शम्सुद्दीन एक अजीम आलिम और सूफ़ी थे। उन्होंने मोहम्मद के दिल में एक ख़ास ख्वाब पैदा किया। वो ख्वाब था मुस्तक़बिल दुनिया की फ़तह का। वो हदीस जिसने तारीख बदल दी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है जिसमें फरमाया गया, तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। बस वो अमीर क्या है अच्छा अमीर होगा, वो लश्कर क्या ही अच्छा लश्कर होगा। बस वो अमीर क्या ही अच्छा अमीर होगा और वो लश्कर क्या ही अच्छा लश्कर होगा। यह हदीस सुनकर नौजवान मोहम्मद के दिल में एक आग जल उठी। वो सोचता था कि शायद वहीं वो खामोश, वो खुशनसीब सुल्तान हो जिसके हाथ में ये अजीम शहर फतह होगा। मोहम्मद की उम्र सिर्फ 12 साल थी जब उन्हें पहली बार उस्मानी सल्तनत का सुल्तान बनाया गया। लेकिन उस वक्त वो बहुत कम उम्र थे और सल्तनत के मसाइल बहुत पेचीदा थे। इसलिए कुछ अरसे बाद उनके वालिद मुराद दोम दोबारा तख्त पर वापस आ गए। लेकिन उस दौरान मोहम्मद ने हुक्मरानी के बहुत से अहम सबक सीख लिए थे। सन 1451 में सुल्तान मुराद दोम का इंतकाल हुआ। अब मोहम्मद सिर्फ 19 साल की उम्र में दोबारा सुल्तान बन गए और वो पहले जैसे नौजवान शहजादे नहीं थे। उनके दिल में एक ही ख्वाब था, कुस्तुनतुनिया की फतह। कुस्तुनतुनिया सिर्फ एक शहर नहीं था, ये यूरोप और एशिया के दरमियान एक अहम तिजारती मरकज था। ये शहर तीन तरफ से समंदर और एक तरफ से अजीम दीवारों से महफूज था। ये दीवारें इतनी मजबूत थी कि सदियों तक कोई फौज उन्हें तोड़ नहीं सकी। इसीलिए उसे दुनिया का नाकाबिल तस्खीर शहर कहा जाता था। सुल्तान मोहम्मद जानते थे कि इस शहर को फतह करना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कई साल तक तैयारी की। उन्होंने एक ताकतवर फौज तैयार की, बड़ी बड़ी तोपें बनवाई। उन तोपों में एक बहुत बड़ी तोप भी शामिल थी जो तारीख की सबसे बड़ी तोपों में से एक थी। कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए सुल्तान मोहम्मद ने एक अजीम किला बनवाया। ये किला रूमेली हसार के बास्फोरस के किनारे बनाया गया ताकि शहर को आने वाली मदद को रोका जा सके। ये किला सिर्फ चंद महीनों में तामीर कर दिया गया। ये सुल्तान की ज़हानत और अज़म का सबूत था। 6 अप्रैल 1453 को उस्मानी फौज ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू कर दिया। सुल्तान मोहम्मद की फौज में तकरीबन 1 लाख सिपाही थे जबकि शहर के अंदर सिर्फ चंद हजार फौजी थे। लेकिन शहर की दीवारों में बहुत मजबूत थी, शहर की दीवारें बहुत मजबूत थी, इसलिए जंग आसान नहीं थी। कुस्तुनतुनिया की दिफा के लिए एक बहुत बड़ी जंजीर लगाई गई थी जो समंदर के रास्ते को बंद कर देती थी। इस वजह से उस्मानी बहरिया शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने एक हैरानकुन मंसूबा बनाया, कश्तियों को पहाड़ पर चढ़ाना। सुल्तान मोहम्मद ने हुक्म दिया कि कश्तियों को खुश्की के रास्ते पहाड़ के ऊपर से गुजारा जाए। सिपाहियों ने लकड़ी के तख्ते बिछाए और कश्तियों को चिकनाई लगाकर घसीटना शुरू किया। एक ही रात में तकरीबन 70 कश्तियां पहाड़ के ऊपर से गुजार कर समंदर में उतार दी गईं। जब सुबह हुई तो कुस्तुनतुनिया के लोग हैरान रह गए। 9 मई 1453 की सुबह उस्मानी फौज ने आखिरी हमला शुरू किया। तोपों की घन गरज, सिपाहियों के नारे और जंग का शोर, पूरा शहर मैदान जंग बन चुका था। कई घंटों की शदीद लड़ाई के बाद आखिरकार उस्मानी फौज शहर की दीवारों के अंदर दाखिल हो गई। 1453 में आखिरकार कुस्तुनतुनिया फतह हो गया। ये वो लम्हा था जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। सुल्तान मोहम्मद शहर में दाखिल हुए और सीधा आया सूफिया की तरफ आए। उन्होंने वहां जाकर सजदा शुक्र अदा किया। उस अजीम फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद को एक नया लक़ब दिया गया। वो लक़ब था मोहम्मद फातेह यानी अजीम फातेह। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद ने मजीद कई इलाकों को फतह किया। बिल्कान के इलाके, यूनान और अनातोलिया के कई हिस्से उस्मानी सल्तनत में शामिल हो गए। उन्होंने कुस्तुनतुनिया को दोबारा आबाद किया और उसे उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया।
سلطان محمد صرف ایک جنگجو نہیں تھے، وہ علم اور ثقافت سے بھی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کو ایک عظیم شہر میں تبدیل کر دیا۔ علماء، فنکار اور معمار دنیا بھر سے یہاں آنے لگے۔ سلطان محمد فاتح نے تقریباً 30 سال تک حکومت کی۔ 1481 میں جب وہ ایک نئی مہم کے لیے نکلے تو اچانک بیمار ہو گئے۔ 3 مئی 1481 کو اس عظیم سلطان کا انتقال ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا شہر فتح کیا جسے صدیوں تک ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ ان کی فتح نے نہ صرف عثمانی سلطنت کو طاقتور بنایا بلکہ دنیا کی تاریخ کا رخ بھی بدل دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی تاریخی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے سنگت کا بھی شکریہ۔